नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम का जो है टेस्ट नंबर 2 देख रहे थे और आज अपनी जो क्लास है वो है लेवल 1 मैथ की। ठीक है, और आप जो है खुद देखना इस वीडियो में जो आगे जो है इजी क्वेश्चन भी है और आगे जो है हार्ड क्वेश्चन भी है थोड़े। तो मैं आपको जो है कैसे ट्रिक्स के साथ करवाता हूं, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं खुद सेकंड ग्रेड टीचर हूं फिलहाल मैथ का, तो आप एक बार जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, और जैसे इसमें 1 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 तो 0 आ जाएंगे आपके। ठीक है, 7 क्या आ जाएंगे? 0 और 1 1 आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो उत्तर क्या आ गया आपका? 1 करोड़। ठीक है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप जो है चुटकियों में जो है उनके उत्तर निकाल पाओगे। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन शुरुआत वाले इजी हैं तो वो ध्यान रखना आप। संख्या 9578 का विस्तारित रूप क्या है या प्रसारित रूप क्या है? तो सबसे पहले क्या है? 9000, तो ये तो 10,000 है तो ये कैंसिल हो गया, और ये 100 है तो ये कैंसिल हो गया। फिर आते हैं ये दोनों 9000, फिर है 5 गुणा 100, तो 5 गुणा 100 ये रहा तो ये कैंसिल हो गया। और फिर है 7 गुणा 10, 7 गुणा 10 और 8 गुणा 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। आगे एक बार जो है वीडियो को पूरा देखें तब आपके अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है कलाम की, तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं। टॉपिक वाइज होती है ना तो इजी भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे करोगे? तो इन सबका एलसीएम लो। 2 6 12 और 20, इनका एलसीएम लेंगे अपन। तो पहले 2 का भाग देंगे, तो यहां पर जो है 2 का देते यहां 1 आ जाएगा, यहां 3, यहां 6 और यहां 10। ठीक है, फिर वापस 2 का देंगे तो यहां आ जाएगा 1 तो 1 रहेगा, 3 का 3, और यहां पर 6 का भी क्या बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा, और जो है 10 का क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अब 3 का देंगे तो 3 का देंगे तो 1 1 1, और यहां पर जो है आपके क्या बन जाएगा? 5 का 5 आ जाएगा। फिर वापस 5 का देंगे तो इससे क्या हुआ आपके? 5 3 15, 15 को 2 से किया तो 30, 30 को 2 से किया तो क्या आया? 30 को 2 से किया तो 60 आ गया। तो 60 आ गया तो आपको क्या? 60 एलसीएम आ गया। 60 एलसीएम आएगा तो जो है पहले हम 2 का देंगे, 2 का देंगे तो 60 में 30 बार तो ऊपर 30, प्लस 6 में आएगा 10 बार तो ऊपर आएगा 10, फिर 12 में आएगा 5 बार तो ऊपर आ गया 5, और 20 में आएगा 3 बार तो ऊपर आ गया 3। तो ये क्या हो गया आपका? जो है 30 और 10 40, 40 और 8 48, 48 बटा 60, और ये आता है 12 के फाड़े में 4 बार, और ये आता है 5 बार, तो 4 बटा 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। और देखिए लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। कलाम का जो है लेवल 1 का जो है मैथ का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो है यहाँ पर 0.4141.41 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर जो है प्लस का निशान है और जो है 0.6969 3 बार गुणा हो रहा है, और नीचे देखो यहाँ पर पॉइंट जो है 4141 2 बार गुणा, फिर माइनस का निशान है और ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, फिर जो है प्लस का है और 0.69 गुणा हो रहा है। तो देखो ये जो ऊपर वाला ना ये क्या बन रहा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका a प्लस बी, और आगे आता है आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो देखो आपका क्या है? a क्यूब यानी 0.41, तो a की जगह तो आपका 0.41। ठीक है, और b की जगह क्या है आपका? b की जगह है 0.69। तो इसको जैसे आप ओपन करोगे तो यहां पर देखो ये a और a क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस a और b दोनों क्या हो गए? ab। ठीक है, कैपिटल मान लेते हैं या स्मॉल मान लेते हैं, कैपिटल माने तो कैपिटल। a क्या है यहाँ पर? 0.41, और b कितना है? 0.69। तो देखो ये a और a क्या हो गया? a स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया? ab, और ये क्या हो गया? प्लस का बी स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका a प्लस बी, और a प्लस बी मतलब 4.9 में क्या जोड़ना, सॉरी 0.41 में क्या जोड़ना है आपका? 0.69 जोड़ना है। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1.1, यानी ऑप्शन दूसरा जो है 1.1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो वापस पीछे जाइए और वापस जो है इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125वां क्वेश्चन में देखो जो लगता है ना आपके, वो लगता है बोर्ड मास। नियम लगता है एक बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है कि अगर कोई आपको इक्वेशन दिए उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में जो है आपको जो है डिवाइड यानी भाग है ना वो सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीपल यानी कि गुणा को सोल्व करना है, उसके बाद एड यानी जोड़ को सोल्व करना है, और उसके बाद में जो आपको सब्सट्रैक्ट यानी कि जो बाकी होती है वो सोल्व करनी है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो है इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्यों ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो ये 4 माइनस 7 की पावर 0 और प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और भाग दिया हुआ है 1 प्लस 3। तो देखो 4 और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है ना तो वो 1 हो जाती है। तो ये माइनस का माइनस और माइनस 7 की पावर 0 है तो ये 1 हो गई, और प्लस 9 में 1 का भाग देना है। देखो ब्रैकेट के बाद में क्या करेंगे भाग, तो 9 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9 और प्लस में कितना है 3। तो ये क्या हो गया 7 और 9 कितने हो गए 16, और 16 जो है प्लस के हो गए माइनस का 1, तो 16 में से 1 है तो उत्तर नंबर आ जाएगा तीसरा। 125 में कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक और शेषफल बताओ। ठीक है, भाज्य भाजक और आगे भी है भागफल है। ठीक है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल और शेषफल बताओ। तो देखो शून्य में जो है 60 का भाग दो, शून्य में 60 का भाग दिया, शून्य बार जाएगा, यहां शून्य आएगा और शून्य ही बचेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये तो क्या होता है आपका, ये तो होता है आपका भाज्य और ये होता है भाजक। क्या होता है भाजक, ऊपर आता है भागफल, ऊपर क्या आता है भागफल, और नीचे ये आता है आपका शेषफल। क्या आता है शेषफल। तो अब देखो यहां क्या पूछा है भाज्य, तो भाज्य क्या है 0, तो सबसे पहले 0 0 किसमें इन दोनों में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद में बोला भाजक, तो भाजक कितना 60, तो 2 नंबर पर 60 होना चाहिए, तो दोनों में 60 है। फिर बोला है आपका भागफल, तो भागफल 0 है तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। फिर बोला है शेषफल, तो शेषफल भी क्या 0, तो यहाँ 1 दे रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 127। ये एकदम इजी क्वेश्चन है कि जो है 90,000 प्लस 900 प्लस 9 प्लस 9 बटा 10 प्लस 9 बटा जो है 1000 प्लस 9 बटा जो है आपका 1 लाख, ये क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 9 फिर 900 है, 90,000 के बाद क्या है 900, मतलब 9 फिर जो है एक 0 आएगा फिर 900 आएगा। ठीक है, और फिर 9 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा 90 90 9। तो ये देखो तो एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर 9 के नीचे 10 है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद में 9 होना चाहिए, पॉइंट के जस्ट बाद में 9 होना चाहिए। तो पॉइंट के जस्ट बाद में 9, तो देखो यहां पर तो पॉइंट के जस्ट बाद में 0 है, यहां भी 0 है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 का मतलब है पॉइंट के जस्ट बाद में 9 होना चाहिए, ये रहा 9। फिर नीचे 3 0, तो 3 0 मतलब पॉइंट के जो है 3 संख्या बाद में 9 होना चाहिए, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या में जो क्या है आपके क्या हो गया 9 हो गया। फिर आपके 5 0, तो पॉइंट के 5वीं संख्या पर भी 9 होना चाहिए, तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 128। 128वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका विस्तारित रूप लिखो। तो सबसे पहले 900 है, ठीक है, उसमें 9 जोड़ेंगे प्लस 9। अब देखो 9 के जस्ट बाद में तो 0 नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद में 0 है, फिर 9 है, मतलब नीचे आएगा 2, पॉइंट के कितने नंबर पर 9 है दूसरे पर, तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस 9 कितने नंबर पर अगला 9 4 नंबर पर, तो 4 जो है आपके 0 आ जाएंगे। मतलब पहले 2 0 फिर 4 0, तो 2 0 और 4 0 कौन से में है, तो देखो 2 0 ये रहे 4 0 ये रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129। 129वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 3200, 1000, 40,000, 32,000 और 15,000 के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में जो है शून्य कितने आएंगे, जो आपका जोड़ने के बाद उत्तर आएगा उसके अंत में शून्य कितने आएंगे। तो देखो सबसे पहले पहली संख्या जोड़ते हैं, तो पहली संख्या सब में 0 है, इसका मतलब पहली संख्या क्या आएगी 0। दूसरी देखो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, मतलब दूसरी भी क्या आएगी 0। तीसरी देखो इसमें 0, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, लेकिन इसमें 2 है, मतलब तीसरी संख्या 2 आएगी, तो अंत में 0 कितने हैं 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, अंत से देख लेना। अब देखो आगे ट्रिक्स आएगी, वो आपको जो है कुछ लास्ट के क्वेश्चन में बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। फिर देखो किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल 12 बचता है तथा शेषफल 21 भागफल 12 तथा शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल तो 12 आता है और शेषफल 21 आता है, तो प्राप्त संख्या तो है वो संख्या क्या होगी। तो आपने अभी देखा कि जो है आपकी भाज्य बराबर क्या होती है भाजक, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जाता है, गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है प्लस शेषफल। तो देखो भाजक क्या है 25, क्योंकि 25 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना है 12 और प्लस में 21, तो 25 को जो है 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजो 60, हासिल की 6, 12 24 और
जो 300 हो गए प्लस 21, तो उत्तर आ जाएगा 321। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्पीड से करना है आपको जो है। वैसे तो देखो प्रपात्रता में आपके पास फुल टाइम होता है तो आराम से भी कर सकते हो। फुल टाइम का मतलब जो ज्यादातर थ्योरी आती है उसको जल्दी करके और गणित को आराम से कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो वापस मैं बता दूं कौन सा लगेगा, बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम लगेगा, बोर्ड मास का। ठीक है, बी से ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट है तो सबसे पहले वो ही सोल्व होगा, फिर भाग, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीपल यानी गुणा, और ए से एड यानी जोड़, और एस से सब्सट्रैक्ट यानी बाकी, यानी इस क्रम में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट है नहीं इसमें, तो सबसे पहले भाग होगा इसमें। तो देखो ये 25 प्लस 15 गुणा 30 माइनस 250 भाग 50। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले भाग होगा, ब्रैकेट तो है नहीं तो भाग होगा, मतलब ये सॉल्व होगा सबसे पहले। तो बाकी को तो वैसा का वैसा लिख लो, 15 गुणा 30, और इसमें 250 में 50 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर दो ये क्या बोल रहा है, गुणा होगा, तो 25 को ऐसा लिख लिया, प्लस गुणा ये रहा 15 गुणा 30, तो ये होता है 450 माइनस 5। ठीक है, अब जो है जोड़ होगा, तो जोड़ करो इन दोनों का, इन दोनों का जोड़ होगा 475, और फिर माइनस का 5 यानी कि 470 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर की वही है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। और देखो ब्रैकेट इसमें 3 प्रकार के, ये छोटा ब्रैकेट है, ये मजला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले होता है छोटा ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद मजला जो ब्रैकेट होता है बीच वाला वो, और फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होता है। तो वैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो माइनस का 6 प्लस का 7 माइनस का 3, तो माइनस के 9 प्लस का 7, तो बचा क्या, माइनस का क्या बचा 2, और माइनस का 2 इस 3 से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ये बाहर 3 है ना, इससे गुणा होकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो फिर इसको लिखेंगे -4 माइनस ये हो गया 3 प्लस, और प्लस ये माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस का 6, ये हो गया। अब देखो 6 माइनस 4 माइनस 3 में से 6 गए तो माइनस का 3, तो ये हो गया। फिर क्या हो गया, 6 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, 6 माइनस 4 प्लस 3, ये ब्रैकेट में हो गया। तो 6 माइनस 7, और 6 में से 7 गया तो क्या बचा 1। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 1, एक नहीं माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कोई ये बोलेगा कि गलत है या सही है, तो आप जरूर कमेंट करें, और जो है किसी को गलत सही लगे तो एक बार पहले खुद चेक कर लें कि इसका जो है, आप जल्दबाजी में फैसला ना लें कि इसका उत्तर ये आएगा। पहले आप जो है दोबारा चेक करें कि ये कैसे होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और कोई क्वेश्चन नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेजिए, मैं आपको जो है सोल्व करके जो है पेपर पर भी भेज दूंगा इनको। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जरूर जुड़े। ठीक है, एकदम अच्छे से देखें, स्लो मोशन में, डबल स्पीड से ना देखें इनको, क्योंकि गणित है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। अब देखो 133वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8.5 गुणा 8.5, फिर प्लस 2 गुणा 8.5 2.5, फिर प्लस 2.5 गुणा 2.5। तो क्या इसको ऐसे थोड़ी करोगे, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे किया, फिर 2 से किया, फिर इसको इससे किया, जोड़ दिया, नहीं। ये क्या है, इसको क्या मानो, 8.5 को तो ए मान लो, ठीक है, और 2.5 को बी मान लो। क्या मान लो, 2.5 को बी। थोड़ा सा वापस इसको हटा देता हूं मैं, ताकि देखो 8.5 को क्या मानो ए, और 2.5 को क्या मान लो बी। तो ये क्या हो गया, ए गुणा ए, तो मतलब ए स्क्वायर, प्लस 2, और ये क्या है ए, और ये क्या है बी, तो 2ab, प्लस ये क्या है बी गुणा बी मतलब बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए क्या माना था 8.5, प्लस बी क्या माना था अपन ने, ये रहा 2.5, और इनका जो है होल स्क्वायर। तो 8.5 में 2.5 जोड़े तो क्या आ जाएगा आपका 11, और 11 का स्क्वायर बराबर 121। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन वही बोल रहा है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करो। तो देखो 8 माइनस मजला ब्रैकेट 6 माइनस, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, तो ये 5 प्लस का, और -3 -2 -5, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा 8 माइनस 6, तो कितना बचा 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 134 में क्या जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 135 भी वैसे ही करना है। जो 998 है ना, इसको तो मान लो ए, ठीक है, और 996 है, इसको मान लो बी। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो जहां जहां 998 वहां ए लिखो, जहां जहां 996 वहां बी रखो। तो ऊपर रखेंगे इसमें, तो ए
प्लस 296 यानी बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे देखो क्या है, ए और ए मतलब ए स्क्वायर फिर प्लस फिर हो गया बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर वालों को खोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, तो ये कट गए, और दो एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है तो इससे ये कट गया, तो बराबर क्या बचा ऊपर 2, तो उत्तर क्या आ गया इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जाइए और वापस देखिए, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है वही क्वेश्चन वापस आ गया। देखो 0.61 को 3 बार गुणा किया है, फिर 0.32 को 3 बार गुणा किया है और बीच में माइनस का है, तो 0.61 को क्या मान लो a और 0.32 को क्या मान लो b, तो जहां जो है वो लिख दो। तो सबसे पहले a को 3 बार गुणा किया मतलब क्या गया a क्यूब, फिर माइनस जो है b को 3 बार गुणा किया तो क्या गया b क्यूब, और नीचे देखो a गुणा a मतलब a स्क्वायर प्लस a और b गुणा मतलब ए बी प्लस ये क्या हो गया b गुणा b यानी b स्क्वायर, और आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो इसका ध्यान रखना ये होता है आपका a माइनस b गुणा में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो यहां क्या करना है आपको, ऊपर वाले को क्या करोगे a माइनस b, और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे तो ये कट गया, तो बचा क्या a माइनस बी, यानी a में से b घटा दो वही उत्तर है। तो a तो अपन ने क्या माना था 0.61, ठीक है 0.61 में से घटाना b यानी 0.32, और 0.32 को घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 0.29, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करें, वहां पर मेरे से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। ठीक है, लेवल 1 का यही फायदा है कि वैकेंसी फुल आती है और पेपर इजी आता है। एक शहर की कुल जनसंख्या है 65,124। ठीक है, इसमें से जो है इतने जो है 25,780 पुरुष है, 24,690 महिलाएं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अब देख लो आप, इन दोनों को जोड़ो और ऊपर वाले में से घटा दो, तो जो है 25,780 पुरुष है और 24,690 महिलाएं हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 0 7 13 और 1 14 और 9 और 1 10 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया आपके, क्या हो गए 50,470। तो इससे घटाएंगे तो 4 में से 0 गए तो 4, 12 में से 7 गए तो 5, 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 0 गया तो 4 और ये 1, यहाँ 14,654। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे कोई जो है तकलीफ आनी ही नहीं है। फिर आपका बोल रहा है ये कि 568 का 26 का 10, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जहां क्या आया का आया ना वहां गुणा का निशान होता है इसका मतलब, तो 568 का 26 का गुणा 10, तो इससे क्या हुआ कि 10 से गुणा हो रहा है मतलब लास्ट में तो 0 आना है, तो ये दो ऑप्शन तो गए। ऐसे एलिमिनेट करना सीखो, हटाना सीखो, ये 2 0 तो गए। अब क्या करोगे, अब 0 तो आ गया, 0 तो इसमें भी आ रहा है, 0 तो इसमें भी आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी इसको गुणा करके देखोगे। कंपटीशन की क्या निशानी होती है, उत्तर आना चाहिए, चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है। कंपटीशन में आप लॉन्ग मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करोगे, लास्ट वाली 2 संख्याओं को गुणा करो जो प्रॉपर नंबर है, यानी 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा, 48 में इकाई का अंक 8 है, तो अब देखो 8 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो उत्तर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे ही करना है। अब आगे देखो ट्रिक्स के मजे अब आएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चंस अब अच्छे आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पहली बात तो यहाँ पॉइंट है 0.3 है, ये इसको पॉइंट लगा लें। देखो ये क्या है, 2 + 7 + 0.3 पर 12 है, इसका मतलब 3 3 3 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया 2 + 7, ठीक है। जो देखो 3 पर 12 को है ना 1/3 लिखेंगे, 0.3 पर 12 को लिखेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3, तो ये हो गया 2 + ये हो गया, देखो यहाँ पर एक मान के एलसीएम लिया 3, तो ये 21 + 1, तो ये क्या हो गया 22, तो ये होगा 2 + 22/3, वापस एलसीएम लेंगे
1 मानकर, तो ये हो गया 3 एलसीएम आ गया, तो 6 + 22, तो ये हो गया 28/3। तो इसका ऑप्शन उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 28/3। 139 में जो आएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर, कुछ गलती हो तो जरूर आप जो है कमेंट करके बता दें। देखो ये क्वेश्चन देखो, जो है क्या करना है, 5324 को 2336 से गुणा करना है। अब कैसे गुणा करोगे? ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा गुणा लेकर बैठोगे। हाँ, लेकर बैठ सकते हो, लेकिन टाइम कितना लगेगा? तो एक ट्रिक देखो कैसी होगी। सबसे पहले क्या करना है, 6 और 4 को गुणा करो तो कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इकाई का अंक तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। चलो भागो। अब क्या करना है? अब जो है ना, सबसे मेन ये कि 24 आ गया, इन दोनों को गुणा किया, 24 आ गया, तो 24 का तो 4 लिख लिया, हासिल की क्या लिख ली? 2 क्या लिख ली? हासिल की। अब जो है अगला स्टेप देखो, 4 तो इन दोनों में आ रहा है, कई बार तो यही उत्तर आ जाता है, लेकिन बहुत कम चांस में। अब क्या करना है, इस 6 को गुणा करना है अगली संख्या से। अगली संख्या क्या है? 2। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ना है? इस अगली संख्या को गुणा करना है 4 से, मतलब 4 को 3 से करना है, तो क्या आ गया? 12। तो ये कितना होगा? 24। और 24 में ऊपर वाला 2 जोड़ते क्या होगा? 26। तो 26 यानी कि 6 आएगा। अब देखो 64 किस में आ रहा है? तो 64 भी दोनों में आ रहा है। वाह, ठीक है, 26 आया, वापस हासिल की कितनी आ गई? 2। अब क्या करोगे? अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूज ना हो आपको। अब जो है 6 को इससे अगली संख्या से गुणा करो, तो 6 को किससे गुणा करेंगे? 18 से, 3 से, तो क्या आया? 18। ठीक है, फिर जिस 3 को गुणा इससे अगली संख्या से करो, तो किससे करेंगे? 3 को गुणा करेंगे जो है 2 से, तो क्या आया? 6। फिर इस 3 को गुणा करो, इस 3 को गुणा करो पहली संख्या से, तो 3 को जो है आप 4 से गुणा करोगे, कितना आया? 12। तो ये क्या गया? 18 और 24, 24 12 36, और 36 में जो है ये ऊपर वाले हासिल 2 जोड़ते क्या हो गया? 38। तो 38 का क्या आएगा? 8। अब देखो 8 किस में आ रहा है? इसमें। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। समझ में नहीं आया? वापस समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे, तो 6 को 4 से करेंगे तो कितना है आपका? 24। 24 का 4 लिख लिया, हासिल की क्या हो गई? 2। अब देखो 4 तो देखो इनमें तो आ ही नहीं रहा लास्ट में, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो बचे क्या? इन दोनों में 4 आ रहा है। अब कलर चेंज करते हैं। अब देखो अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो अगली कैसे करेंगे? तो देखो अगली कैसे करेंगे कि इस 6 को अब जो है गुणा करना है किससे? 2 से। जो 6 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 12। और फिर इससे अगली संख्या 3 को गुणा करेंगे पहली से, तो 3 को पहली से करेंगे तो मतलब 4 को 3 से करेंगे तो 12, तो कितना आएगा? 24। और हासिल के ऊपर 2 थी, तो ये कितना हो गया? 26। तो अब 26 का 6 रखो और वापस हासिल की कितनी आई? 2। अब देखो और चेंज करते हैं, कलर कर लेते हैं अपन ब्लैक। अब जो है दूसरी संख्या 6 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब और आगे जाना पड़ेगा। अब इस 6 को और आगे ले चलो, मतलब 6 को करो 3 से गुणा, तो कितना आया? 18। और इस 3 को पहले 4 से गुणा किया था, अब 3 को करो 2 से, तो 3 को 2 से किया 6। अब आगे वाले 3 को जो उससे आगे वाले 3 जो आगे वाली जो है 3 को पहले वाले से करो, तो क्या हो गया? 4 से करोगे तो 12, तो ये कितना आ गया आपके? 36। और ऊपर 2 हासिल की थी तो 38, तो ये 8 आ गया। फिर जो है 864, तो लास्ट में इसके तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक्स जो है आपको जीवा स्टडी पर आराम से देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस देखो, 2 बार समझा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 80 तक जोड़ करना है। अब कैसे करोगे? तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें जो है आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, समांतर श्रेणी बन रही है और यहां पर जो है देखो 1 से लेकर 80 तक है, तो पदों की संख्या कितने हैं? पूरे 80 पद है इसमें, तो 80 को तो आधा कर दो, 80 में क्या कर दो? 2 का भाग दे दो, और पहला पद यानी 1 को और लास्ट पद यानी 80 को जोड़ दो, तो 80 का आधा कितना हो गया? 40, और 80 और 1 क्या हो गया? 81, और 40 को 81 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, और 1 को 4 से करेंगे 4, और 8 को 4 से करेंगे तो 32, यानी 3240। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी कैसे करोगे? तो इसमें क्या करना है, आगे वाली सभी संख्याओं को जोड़ो, तो 83, 32 और 108 जोड़ो, तो कितना आया? 13, हासिल की 1 और 12 और हासिल की 1, 223। क्या आया? 223। लेकिन 223 तो किसी में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है इनको तो जोड़ लिया, अब जो है बची हुई संख्या है, मतलब इसमें 5/12 बच गया, इसमें 2/3 बच गया, इसमें 3/5 बच गया, ये बच गए। अब इन तीनों का एलसीएम लो, 12, 3 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 60। कितना आएगा? 60। तो 12 5 60, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, प्लस 3 का भाग 60 में दिया तो 20, 20 को ऊपर वाले 2 से गुणा किया तो 40, प्लस 5 का जो है 12 में भाग दिया 12, 12
को जो है 3 से गुणा किया तो कितना है आपका 36। तो 25 और जो है आपके 36 कितने हो गए, 25 और 36 हो गए 61, 61 में 40 जोड़ा 101/60। क्या आया 101/60। तो अब देखो 101/60 में जो है 60 का भाग एक बार तो पूरा पूरा जा रहा है, बच्चे कितने 41, और 41 में भाग जा नहीं रहा, मतलब 41/60 आ गया। ठीक है, 60 में एक बार जाएगा, 60 एकम 60, बच्चे 41, 41 में जाएगा नहीं तो 41/60 लिख दिए। तो अब इस एक को इस 223 में जोड़ो तो कितना आया 224, कितना आया 224, और लास्ट में 41/60। तो ऑप्शन नंबर जो है 224 41/60, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आया ना मजा, आया मजा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो वही बात है, पहले जो है लास्ट अंकों को जोड़ो, 6 और 4 14, 14 में से ये एक को घटा दो बराबर के इस साइड वाले को, 14 में एक गया तो क्या बचा 13। तो किसी के लास्ट में 3 आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर जाएगा। इनमें से कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है, ध्यान रखें, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको अलग भी कर सकते थे। ठीक है, इसको अलग भी कर सकते थे आप, 81 में से 14 घटाओ, क्या घटाओ 81 में से 14, ऐसे करते तो ज्यादा सही रहता। 81 में से 14 घटाओगे तो आप तो वही बात है, लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, लास्ट में कितना आएगा, नहीं 7, जो 7 आएगा, तो 7 भी नहीं आ रहा किसी में, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी ऊपर करके आए, क्या करोगे इसमें, क्या इतने बड़ों को गुणा करोगे, बिल्कुल गुणा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, 8 को 3 बार गुणा करना है। क्या करना है, 8 को 3 बार गुणा करना है। ऐसे क्वेश्चन को देख लो, 8 को, ये ट्रिक्स काम आएगी, 8 को 3 बार गुणा करो, पूरा लेके बैठ जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो 8 को 3 बार किया तो क्या 64, और 64 को 8 से गुणा किया तो 8 चौक 32, हासिल की 3, 48 और 3 51, 512, 512 का तो आ गया 2, और हासिल की कितनी हो गई 51 हो गई, हासिल की कितनी हो गई 51 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, हासिल की 51 है तो देखो 2 तो देखो इसमें भी आ रहा है, पहले इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा, हासिल की 51 है। अब क्या करें, अब एक ही चीज करनी है, वो करनी है कि अब जो है ना ये 512 3 बार गुणा करने पर 512 आया था ना, अब करो 4 बार गुणा। कितनी बार गुणा करो, 4 बार। तो 3 बार तो अपने आ रहा है 512, तो 512 को वापस किससे कर दो, जो है 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 और 1 क्या हो गया 9, और 40 और 1 40 का 40 आ गया, कितना आ गया 40 का 40 आ गया, तो क्या आ गया ये 4096, 4096 आ गया। इसमें अभी जो है 512 में 2 लिख लिया, हासिल की 51 थी तो ये 51 जोड़ो इसमें, तो ये आ गया 7, और ये कितना आ गया आपके जो है 7, ये 14 और 4 यानी 4147, तो मतलब अगली संख्या क्या आ रही है आपके 7, 7 का 7 उतार, तो बेहतर किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो बेहतर किस में आ रहा है, आपके सामने किस में आ रहा है, ये रहा बेहतर, ऑप्शन नंबर 4। आया ना मजा। ये ट्रिक्स जो है आपको कैसे आएगी, ये ट्रिक्स आएगी जो है आप जो है प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, इसलिए जो है मैथ का होने के नाते मुझे ये ट्रिक्स आनी चाहिए। आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे तो जरूर जो है जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो इतने गुणा करने कब उत्तर आता, सामने उत्तर आ रहा है। ठीक है, और रीट की मैंने जो है पहले देखो मैं 2021 में मेरी बीएड हुई। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने रीट की जो है 2021 वाली जो है बीएड के साथ ही दी थी, उसमें मेरे मैथ में 30 में से 30 सही हुए थे। ठीक है, डिलीट वगैरह हुए थे वो अलग बात है, 30 में से 30। उसके बाद मैंने जो है रीट जो है 2022 की पात्रता दी, उसमें मेरे 30 में से 29 सही हुए थे। और अभी जो रीट जो थर्ड ग्रेड मेंस हुआ था ना, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था साइंस में से, उसमें मेरे 29 में से 29 सही हुए और एक डिलीट हो गया। ठीक है, गणित की बता रहा हूं। और फिर जो है मैं थर्ड ग्रेड को तो मैंने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर मेरी सेकंड ग्रेड में जो है वर्तमान जो जॉब है सेकंड ग्रेड मैथ से हूं, और उसके बाद मेरी एक और लग गई थी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट मैथ में। तो ये इतनी जो है आप मैं लगाऊं, मैं एक्सपीरियंस किया है मैंने, वही चीजें आपको मिलती है जो है जीवा स्टडी पर, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से जो है निम्नलिखित में से किस में भाजकों की संख्या न्यूनतम होगी। तो देखो भाजकों की संख्या न्यूनतम होती है अभाज्य संख्या में। किस में होती है, अभाज्य संख्या में। और अभाज्य संख्या कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही अभाज्य संख्या है, बाकी सारी भाज्य हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी आपको मजा आएगा, देखते रहो आप। क्वेश्चन क्या है 146वां कि 13 की पावर कितनी है, 13 की पावर है 143, और फिर है प्लस में 143। इसमें 14 का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या इतना बड़ा करके थोड़ी देखोगे। तो देखो सबसे पहले देखो 13 में 14 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना। लेकिन 14 कितना ज्यादा है 13 से, 1। तो 13 कितना है -1 कम है, तो -1 की पावर क्या कर दो
43 कर दो। ठीक है, 13 से 1, यहां पर अगर जो है माइनस में अगर 2 आता है ना तब वो नहीं लेते अपन, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो -1 मतलब 14 से 1 कम है 13, तो माइनस का 1 और ऊपर पावर क्या लिख दी 143। अब देखो 143 में क्या, देखो 140 में पूरा पूरा भाग जाएगा 10 बार और शेषफल कितना बचेगा 3। अब देखो किसी भी जो है पावर, यहाँ किसी भी संख्या जो होती है ना 1, उसकी कितनी भी पावर हो वो 1 ही आता है, तो 1 की पावर 143 मतलब 1, और पावर क्या है विषम में, तो मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और प्लस का क्या है 3, तो प्लस का 3 माइनस का 1 तो क्या आ गया 2, तो उत्तर क्या आ गया इसका ऑप्शन नंबर 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, क्या किया 13 कितना कम है 14 से, तो माइनस का 1, तो -1 की पावर क्या होगी 143। ठीक है, और -1 की पावर जब विषम संख्या में होती है तो माइनस का 1 आता है, और जब सम संख्या में होती है तो प्लस का 1 आता है, तो यहाँ 143 विषम संख्या है तो -1 का -1 आ जाएगा, और यहां पर जो है आपका शेषफल कितना बचा 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 147। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 हो जाए, तो देखो इस क्वेश्चन का जो है वैसे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको डायरेक्ट गुणा करके देखना आपको। ठीक है, क्या इनको 13 से गुणा करके देखना है, इसको 13 इनको 13 से सारे संख्या 9 9 9 आनी चाहिए, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसको देखो मेरे पास जो है ट्रिक खुद नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या ट्रिक है, अगर मैं होता इसमें तो 13 से गुणा करके देख लेता, इतनी हार्ड गुणा भी नहीं है, 13 का ही गुणा है, आराम से हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। ये देखो एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है और शेषफल कितना बचता है 3, तो इस संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। एक संख्या को 6 से भाग दिया आपने, उसमें 3 शेषफल बचता है, अब उस संख्या का वर्ग कर दिया, मतलब उस संख्या को उसी से गुणा कर दिया, फिर 6 का भाग दिया, तब शेषफल क्या बचेगा। तो देखो मान लो कि 6 से कोई संख्या को भाग देते हैं और 3 शेषफल बचता है, तो मान लेते हैं वो संख्या 9 है, 9 में 6 का भाग दिया तो 3 शेषफल बचा ना। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या है 9 में 6 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा 3। अब उस संख्या का वर्ग कर दो, वर्ग यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81, फिर उसमें 6 का भाग दो, तो देखो 8 में जाएगा 6 कम 6, ठीक है, बच गए 2, 21, 21 में जाएगा 3 बार 18, तो वापस शेषफल क्या बचा 3, तो शेषफल क्या बचा 3। ठीक है, तो देखो वैसे देख सकते हो 60 में 10 बार जाता है, 66 में कितनी बार जाता है 11 बार, और जो है आपका 72 में कितनी बार जाता है 12 बार, और 78 में जाता है 13 बार, तो जो है वापस कितना शेषफल बचा 3। तो ऐसे निकाल सकते हो, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन 149 बोल रहा है कि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो 4 और 6 में देखो ऊपर 13 वाला किया था ना, उसमें तो 1 बच रहा था, और 1 के अलावा अगर माइनस में कुछ शेषफल बचे ना, -2 बचे, तो वैसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर -2 का अंतर है, तो ये नहीं कर सकते अपन। ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जो 4 की पावर 2 और उसकी पावर जो 48 भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 48 से गुणा होगा 96, तो 4 की पावर जो है 2 कितनी होती है 16, और 16 की पावर 48, ये भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें 6 का भाग दो, 16 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो वापस कितना बचा 4, और 4 की पावर कितनी होगी 48। तो ठीक है, फिर वापस देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर जो है 2, 4 की पावर 2 और उसकी पावर 24, तो ये क्या हो गया 4 चौक 16, तो 16 की पावर 24 होगी, वापस 6 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो 4 की पावर 24 होगी, तो ऐसे करते जाएंगे, तो ये फिर 4 की पावर 12 होगी, फिर 4 की पावर क्या होगी 6 होगी, फिर 4 की पावर 3 होगी, और जहां 4 की पावर 3 होगी वहां रोक लो। ठीक है, 4 की पावर 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 में जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 4 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 4, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 150। 150 बोल रहा है कि 1028 किससे विभाज्य है। क्या 2 से भाज्य है किंतु 4 से अविभाज्य, 4 से विभाज्य किंतु 2 से अविभाज्य, 2 और 4 दोनों से विभाज्य, और 2 और 4 दोनों से अविभाज्य। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग तो जा रहा है, क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उनमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग तो जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये और जो है ये तो ऑप्शन हट गए। अब बात करनी है कि 4 से भाज्य है या नहीं। तो देखो 4 से जो भाज्य होती है ना संख्या, उसके लास्ट के जो 2 अंक होते हैं ना, लास्ट के 2 अंक भी 4 से भाज्य होते हैं, 4 से भाज्य होते हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है इसमें 28, और 28 में 4 का भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता है, तो ये 4 से भी विभाज्य, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल जीवा स्टडी पे बने रहें, और ऐसी ही क्लास के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।